दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी को लेकर ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दशक में दुनिया में जिस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है, उनमें पहले नंबर पर मुसलमान हैं। यानी बीते 10 सालों में दुनिया भर में सबसे अधिक मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, जबकि भारत और अन्य देशों में हिंदुओं की आबादी कम हुई है। बताते चले, प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से 2020 के बीच मुसलमानों की आबादी में 34 करोड़ 70 लाख का इजाफा हुआ है। ये आंकड़े किसी भी अन्य धर्म की आबादी में बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा है। वहीं सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ मुसलमानों की आबादी में 3 करोड़ 56 लाख की बढ़ोतरी हुई है। बताते चले, प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार आबादी की गणना के लिए तकरीबन 2700 से अधिक जनगणना और सर्वेक्षणों की विश्लेषण किए गए हैं। इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि पिछले एक दशक में दुनिया की हर धार्मिक समूह की आबादी बढ़ी है। हालांकि बौद्ध धर्म इन आंकड़ों में अपवाद रहा। रिपोर्ट की माने तो बौद्ध एकमात्र ऐसा धार्मिक समूह है जिसकी जनसंख्या साल 2020 में एक दशक के पहले की तुलना में कम हो गई है। वही रिपोर्ट के मुताबिक जिस धर्म की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है, उसमें पहले स्थान पर मुस्लिम धर्म है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी करीब 2 अरब हो गई है। दुनिया भर की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 1.8 अंक बढ़कर 25.60% हो गई है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं भारत में मुसलमान, हिंदू और बाकी धर्मों की आबादी पर। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आंकड़ों के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी 2010 में 80% थी, जो कि 2020 में घटकर 79.40% रह गई। यहाँ मुसलमानों की आबादी 2010 में 14.3% थी, जो कि 2020 में बढ़कर 15.2% हो गई है। वहीं भारत में क्रिश्चियन आबादी में भी थोड़ी कमी आई है। साल 2010 में क्रिश्चियन आबादी 2.30% थी। ये आबादी एक दशक में घटकर 2.20% रह गई है। वहीं भारत में अन्य धर्मों की बात करें तो ये जनसंख्या साल 2010 में 2.70% थी। एक दशक में ये आबादी घटकर 2.50 रह गई। वहीं अगर दुनिया भर की बात करें तो साल 2010 से 2020 तक हिंदुओं की संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। ये संख्या एक दशक पहले 1.1 अरब थी, जो कि बढ़कर 1.2 अरब हो गई। चूंकि गैर हिंदुओं की संख्या भी लगभग उसी दर से बढ़ी है, इसलिए वैश्विक आबादी के प्रतिशत या हिस्से के रूप में हिंदुओं की संख्या स्थिर रही। दक्षिण एशियाई देशों, जिनमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है, वहाँ हिंदुओं की आबादी में कमी आई है, लेकिन इनमें कोई भी बदलाव 5 पॉइंट तक नहीं पहुंचा है। गौरतलब है, भारत की आबादी साल के अंत तक 1.46 अरब पहुंचने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर बना रहेगा। हालांकि प्रजनन क्षमता दर रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत को मध्यम आय वाले देशों के समूह में रखा गया है।